हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट इन ईच। हर एक पार्ट में हमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन स्मॉल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पार्ट फर्स्ट है हमारा 2/7, 4/7, 3/7। तीनों फ्रैक्शंस में क्या चीज़ कॉमन है हमारी, डिनोमिनेटर। ठीक है, तीनों के डिनोमिनेटर क्या है, वो सेम है। इसके लिए हमारी सिंपल प्रॉपर्टी या सिंपल रीजन या सिंपल मेथड क्या होगा कि अगर हमारे फ्रैक्शंस के अंदर डिनोमिनेटर सेम है 7, 7 एंड 7, तो हमारे न्यूमरेटर को हम एज इट इज चेक करेंगे कि जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो इसमें हमारी क्या प्रॉपर्टी होगी, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी कि 7, 7, 7 सेम डिनोमिनेटर है, तो हमारा न्यूमरेटर 2, 4, 3, स्मॉलेस्ट जो हमारा न्यूमरेटर है वो कौन सा है, 2 है। ठीक है, तो हमारा जो 2/7 फ्रैक्शन है वो क्या होगा, सबसे स्मॉल फ्रैक्शन होगा। जिसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसका रीजन भी लिखा है कि स्मॉल न्यूमरेटर इन ऑल फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर, कि सारे के सारे जो फ्रैक्शंस का सेम डिनोमिनेटर है, तो स्मॉलेस्ट जो न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन होगा वही एक स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1/2, 1/4 एंड 1/5। ठीक है, इसमें क्या है कि क्वेश्चन फर्स्ट के अपोजिट प्रॉपर्टी है और क्वेश्चन फर्स्ट के अपोजिट ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या था, मीन्स पार्ट फर्स्ट में क्या था कि सारे के सारे जो डिनोमिनेटर थे वो सेम थे और जो न्यूमरेटर थे वो डिफरेंट थे। लेकिन इस पार्ट में क्या है कि जो न्यूमरेटर्स हैं वो सेम हैं और जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो उससे अपोजिट प्रॉपर्टी ही लगेगी। तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें कि लार्जेस्ट डिनोमिनेटर इन ऑल फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर, कि जो जिस भी फ्रैक्शंस के अंदर सेम न्यूमरेटर होता है उसके जो डिनोमिनेटर्स को चेक करके हम स्मॉलेस्ट या फिर लार्जेस्ट फ्रैक्शंस को बता सकते हैं कि जिसका भी डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा होगा, लार्जेस्ट होगा, वही जो फ्रैक्शन होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि जो 1/5 है, इसमें 5 जो डिनोमिनेटर है वो सबसे लार्ज है, सबसे लार्ज है, तो इसलिए क्या होगा, ये 1/5 जो फ्रैक्शन है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। क्वेश्चन थर्ड है 4/7, 5/14 एंड 3/21। क्वेश्चन जो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट था उसमें क्या था कि डिनोमिनेटर सेम थे। सेकंड में क्या है कि जो न्यूमरेटर्स हैं वो सेम थे। बट इस पार्ट में देखो क्या है कि 4/7, 5/14 एंड 3/21 डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट हैं और जो न्यूमरेटर्स हैं वो भी डिफरेंट है। इसके लिए अलग मेथड है हमारे पास। वो कौन सा मेथड है, एलसीएम लेकर हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर क्या करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर्स बना देंगे और सेम प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की तरह। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल किस किस का, 7, 14 एंड 21। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किससे डिविजिबल है, यहाँ पे 1 डिजिट 2 से है। ठीक है, 2 1 जा 1, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा क्योंकि 2 की टेबल में नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। 2 1 जा 2 है तो यहाँ पे 1 आ गया, और 3 इसकी टेबल में नहीं है, 2 की टेबल में नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे ये 3 से डिविजिबल है तो इसलिए 3 1 जा 3। तो हम क्या करेंगे, 7 × 2 × 3 × 1। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, 14 3 जा 42। एलसीएम क्या आ गया हमारा 42। अब हमें क्या करना है कि 7, 14 एंड 21 उसको हमें उसके एलसीएम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है कि डिनोमिनेटर्स को हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो हमें इस तरह से करना है कि जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर से किसी एक नंबर से मल्टीप्लिकेशन करनी है, और वो किस तरह से करनी है कि जो हमारा एलसीएम है, ठीक है, कि जो हमारा एलसीएम है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाए।
ठीक है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर हमारा 7 है, इससे 42 कैसे आ सकता है? ठीक है, किससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि ताकि डिनोमिनेटर मेरा क्या आए, 42 आए। 7 की टेबल में कहाँ तक मैं टेबल पढ़ूं कि मेरा 42 आंसर आए? तो 7 6 जा 42 होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, 4 6 जा 24 एंड 7 6 जा 42। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से दूसरा फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, 5/14। देखो डिनोमिनेटर क्या है, 14 है, आना क्या चाहिए मेरा डिनोमिनेटर जो एलसीएम है 42 है, कि 14 की टेबल में कहाँ तक पढ़ूं कि मेरा आंसर जो मेरा डिनोमिनेटर है वो 42 आ जाए। ठीक है, 14 3 जा 42। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, किससे, 3 से। 5 3 जा 15 एंड 14 3 जा 42। नेक्स्ट है 3/21, इसको भी सेम एज टीज करना है कि 21 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से, ताकि मेरा डिनोमिनेटर क्या आए, 42 आए। 21 2 जा 42। ठीक है, तो ऊपर और नीचे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैं क्या करूंगी, 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी। 3 2 जा 6 एंड 21 2 जा 42। ठीक है, अब देखो 42 42 42 तीनों जो फ्रैक्शंस हैं मेरे, तीनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो हमारे सेम हो चुके हैं। अब मुझे स्मॉलेस्ट और जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है उसको चूज करना इजी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारा 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वही वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी कि अगर मेरे फ्रैक्शंस के सेम डिनोमिनेटर हैं, ठीक है, सेम डिनोमिनेटर हैं, तो उसके लिए जो मेरा सबसे स्मॉल जो फ्रैक्शन होगा, सबसे जो स्मॉल फ्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा, जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होगा। ठीक है, तो मेरे तीनों फ्रैक्शंस कौन कौन से हुए, 24/42, 15/42 एंड 6/42। ठीक है, इसमें सेम डिनोमिनेटर है 42 42 42। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट मेरा जो न्यूमरेटर है वो कौन सा है, 6 है। ठीक है, वही वाली प्रॉपर्टी होगी ना कि जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वही होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे स्मॉल होगा। तो वो कौन सा है, 6/42। तो 6/42 है वो किस फ्रैक्शन के लिए हुआ था, कि मीन्स कौन से फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट था। इक्विवेलेंट क्या होता है कि अगर फ्रैक्शंस को मैं रिड्यूस करती हूँ, इसको मैं रिड्यूस करके देखूं तो वो क्या आएगा, मेरा सामने वाले फ्रैक्शन के इक्वल होता है, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। तो वो कौन से फ्रैक्शन के लिए था हमारे पास, 3/21। तो इन जो ऊपर मेरे लिखे हुए फ्रैक्शंस हैं इनमें मेरा 3/21 क्या हुआ, मेरा सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हुआ। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पार्ट है 5/9, 7/15 एंड 2/3। इसमें भी सेम है कि सारे के सारे जो न्यूमरेटर्स हैं, डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। इसके लिए भी सेम मुझे एलसीएम मेथड यूज करना पड़ेगा। तो जिसके लिए मैं क्या करूंगी, 9 15 एंड 3 का क्या लूंगी, एलसीएम लूंगी। एलसीएम कैसे लूंगी, देखो 9 है 15 है 3 है, तीनों के तीनों जो नंबर हैं किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब मेरा बचा 3 एंड 5। 3 किसकी टेबल में आता है, 3 क्या आता है, तो 3 1 जा 3। जो बचा 5 वो टेबल में नहीं है तो इसको हम सेम एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या रहता है मेरा, ओनली 5, तो किसकी टेबल में आया ये, 5 की, तो 5 1 जा 5। एलसीएम कैसे लूंगी, 3 × 3 × 5 × 1। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो एलसीएम क्या आया मेरा, 45 आया। अब मैं क्या करूंगी कि जो मेरे पास फ्रैक्शंस हैं 5/9 है, 7/15 है, 2/3 है, ठीक है, तो इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो मुझे क्या करने हैं, इक्वल करने हैं, ताकि डिनोमिनेटर्स मेरे पास इक्वल आ जाएं। तो मेरे पास सेम वही मेथड आ जाएगा ना कि जिसके जो न्यूमरेटर्स हैं वो जो न्यूमरेटर्स में जो सबसे स्मॉल न्यूमरेटर होगा वही मेरा क्या होगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, सॉरी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो मेरा एलसीएम क्या है इसमें, 45 है।
लेकिन मेरे पास फ्रैक्शन क्या है 5/9। 9 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा डिनोमिनेटर है वो 45 आए। तो 9 5 जा 45 होता है, इसलिए मैं क्या करूंगी 5 के न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करूंगी और 5 के डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगी। तो 5 5 जा 25 एंड 9 5 जा 45। तो मेरा क्या हुआ, मेरा फ्रैक्शन 25/45। नेक्स्ट फ्रैक्शन है मेरा 7/15। ठीक है, कि 15 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 45 आए। 15 3 जा 45। ठीक है, तो न्यूमरेटर के साथ भी सेम मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी मैं। 7 3 जा 21 एंड 15 3 जा 45। नेक्स्ट है 2/3। 3 की मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा डिनोमिनेटर क्या आए 45 आए। तो 3 15 जा 45, तो न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगी। तो 2 15 जा 30। तो मेरे फ्रैक्शंस क्या क्या हुए 25/45, 21/45 एंड 30/45। कि जो तीनों के तीनों जो मेरे फ्रैक्शंस हैं इनमें क्या है डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगी अब न्यूमरेटर को चेक करूंगी। जो न्यूमरेटर सबसे स्मॉल होगा वही मेरा फ्रैक्शन क्या होगा सबसे स्मॉल होगा। तो 21 मेरा सबसे स्मॉल है, तो क्या है कि जो 21/45 है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। और जो 21/45 किस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट है, कि जो ऐसा फ्रैक्शन कि जो मुझे स्टेटमेंट में दिया हो। स्टेटमेंट में मेरे पास इसके जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो कौन सा है 7/15 है। तो आंसर में भी मैं क्या लिखूंगी कि जो 7/15 है वो मेरा क्या है सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है।